हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल में बेहतर रोजगार सृजन, आर्थिक संसाधनों और प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए सभी राजनीतिक दलों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करना होगा। कुलदीप सिंह पठानिया आज सोलन जिला के बद्दी में कार्यरत भटियात विधानसभा क्षेत्र के कर्मचारियों एवं कामगारों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ संसाधन सीमित है। प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा रोजगार एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में व्यापक संभावनाओं के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि चंबा जिला के भटियात विधानसभा क्षेत्र से बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र एवं परवाणु तक प्रदेश पथ परिवहन निगम बस सेवा शीघ्र आरंभ की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में मामला उच्च स्तर पर विचाराधीन है और औपचारिकताएं पूर्ण की जा रही हैं। उन्होंने प्रदेश के अन्य जिलों से बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ तक आवश्यकता अनुसार बस सेवा आरंभ करने की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए। कुलदीप सिंह पठानिया ने बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों एवं कामगारों के व्हाट्सएप ग्रुप में स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग सहित अन्य अधिकारियों के मोबाइल नंबर जोड़ने के निर्देश दिए ताकि कामगारों की समस्याओं का शीघ्र निदान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग और रोजगार एक दूसरे के पूरक हैं तथा औद्योगिक क्षेत्रों में दक्षता के अनुसार हिमाचल के युवाओं को 70% रोजगार सुनिश्चित करना उद्योग जगत का उत्तरदायित्व है। बद्दी से नंदलाल ठाकुर की रिपोर्ट। सर आज का जो आपका दौरा है किस बारे में? आज विशेष रूप से जो मेरा कार्यक्रम था वो जो मेरे चुनाव क्षेत्र से या ज़िले से, चंबा ज़िला से जो वर्कर्स हैं और यहाँ पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनकी जो ग्रीवेंसेस थी उनको सुनने का था। और जो मेरे चुनाव क्षेत्र से हैं उन्होंने जो चुनाव में मेरा सहयोग समर्थन किया उनका आभार प्रकट करने के लिए था। विशेष रूप से ये कार्यक्रम था और उसमें हमारे CPS साहब विशेष रूप से उपस्थित हुए। इनके सारे सहयोगी संगठन के साथी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। प्रशासन के अधिकारी स्वाभाविक रूप से जब मैं आज अध्यक्ष यहाँ आऊँगा तो वो सारे यहाँ होंगे। तो ये मेनली टू एड्रेस एंड रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स, उसके दृष्टिगत ये कार्यक्रम। सर औद्योगिक क्षेत्र में सर यहाँ पे जो मजदूरों को सर जो मिनिमम वेजेस मिलती है सर वो जो है सुचारू रूप से लागू नहीं की जा रही है सर, तो उसके लिए किस तरह से सरकार जो है कदम उठाएगी? अब ये विषय जो है कुछ यहाँ पर अभी जो सम्मेलन हुआ उसमें उठे हैं जिसमें एम्प्लॉयमेंट का भी जिक्र है। 75% हिमाचलियों को जो एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, चाहे मैनेजमेंट में मिले चाहे वर्कर के रूप में मिले, वो विषय राम कुमार जी ने यहाँ उठाए हैं, कुछ वर्कर्स के माध्यम से उठे हैं। और जो वेजेस का विषय आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, इन सब विषयों को बड़ी गंभीरता से देखकर एक पहले तो इंडस्ट्री विभाग के हमारे जो सामान्य मंत्री हैं उनके ध्यान में लाया जाएगा, नहीं तो फिर विधानसभा में मैं जो है इन सब के साथ बैठ के वहाँ मीटिंग करेंगे और इस बात को सुनिश्चित करें कि मिनिमम वेजेस जो कार्यकर्ता को कानूनन मिलनी है वो मिले और जो इंडस्ट्री उसको वायलेट कर रही है उसके खिलाफ कानूनन एक्शन हो। और ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। सर सरकार के बनते ही सर व्यवस्था परिवर्तन का जो नारा है वो दिया गया है सर, पर सर ये औद्योगिक क्षेत्र है BVN सर, और यहाँ पे कानून व्यवस्था जो है सर दिन प्रतिदिन चल रही है सर, ना तो यहाँ स्टाफ है और सर रोज़ाना जो है चोरियाँ और सर और तरह के जो क्रिमिनल यहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही है सर, उसके लिए किस तरह से जो है ये मुझे मेरे ध्यान में ऐसा विषय नहीं है, पर आप अपने सवाल के माध्यम से इस विषय को ला रहे, इस बात के ऊपर भी गंभीरता से विचार विमर्श किया जाएगा। मुझे नहीं लगता अगर ऐसी कोई परिस्थिति होगी तो उसके ऊपर भी बड़ी गंभीरता के साथ हम माइग्रेंट लेबर है सर, 400 पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है सर टोटल। अब ये विषय जैसे राम कुमार जी भी बोल रहे हैं कि अभी पुलिस अगर जो फोर्स है उसमें कोई एनहांसमेंट करने की ज़रूरत है, ज़्यादा पुलिस फोर्स। वैसे तो ये कह रहे हैं कि 2 रिजर्व और आ गई
और भी अतिरिक्त अगर आवश्यकता होगी पुलिस की कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए, तो वो बात भी मुख्यमंत्री के ध्यान में लाकर करवाएंगे। जब से उद्योग चल रहे हैं, कोई भी अलग से उद्योगों के लिए कानून नहीं आया है, ना सरकार ने किसी ने पहल की है। वर्कर 15 से 20 साल एक कंपनी को देता है, लेकिन 15-20 साल होने के बाद वर्कर को निकाल दिया जाता है। उसको आदत हो चुकी है उसी काम की, लेकिन वो कोई और काम नहीं कर सकता। ये आप विषय मैंने अंदर भी कहा है, अब जहाँ जहाँ आवश्यक होगा विधानसभा के माध्यम से एक तो हम मीटिंग करेंगे, दूसरा ये विषय विधानसभा में जब उठेंगे सामान्य विधायकों के द्वारा, तो उन विषयों पर गंभीरता से विचार करते हुए कहीं भी नियमों कानूनों में जो भी परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी या नई नीति कोई बनाने की आवश्यकता होगी, उसमें विधानसभा का पूरा सहयोग। सर एक चीज़ और, इंडस्ट्री यहाँ से जाने के लिए बहुत मजबूर है सर, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री के भी अपने कोई इश्यूज़ हैं, और इंडस्ट्री भी जो है जिस तरह से यहाँ स्थापित हो जानी चाहिए थी, उसमें थोड़ा जो है ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये विषय भी हमारे ध्यान में आया है और हम कोशिश करेंगे कि सरकार मुख्यमंत्री जी से और उद्योग मंत्री जी से विशेष रूप से इस विषय को उठाकर जो है इंडस्ट्री यहाँ रहे, क्योंकि ये पैकेज के माध्यम से यहाँ आई थी, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इंडस्ट्री के लोग भी विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, टैक्स के रूप में रेवेन्यू दे रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री भी रहे और वर्कर्स भी रहे, इस बात को सुनिश्चित करें। सर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक क्षेत्र पड़ता है पट्टा और इस तरफ पड़ता है, हमने एक अभी 3-4 दिन पहले एक रिपोर्ट देखी, तो इंडस्ट्री में अभी रोटीवाला थाने के अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ हो गई है कि पुलिस के कुछ जवानों का भी कहना था कि अगर पट्टा में एक चौकी खुल जाए और अपना जो हरियाणा बॉर्डर पे वहाँ पुलिस का एक बैरियर हो और एक इस जो कालका वाला रोड है उसके ऊपर एक बैरियर बन जाए, क्योंकि कई बार कुछ अपराध ऐसे होते हैं कि जो ऊपर होते हैं लेकिन पुलिस के पहुँचते पहुँचते कुछ अपराधी भाग जाते हैं। तो पट्टा की तरफ सर मैं विधायक जी से भी क्वेश्चन और सरकार से भी क्वेश्चन चाहता हूँ कि पट्टा के लिए लोगों को अगर पुलिस चौकी की राहत मिले तो सरकार क्या कर सकती है? हाँ, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूँगा कि हमारे जो पट्टा क्षेत्र है उसमें एक चौकी जो है वो स्थापित की जाए, और उससे पहले मैंने कालू झंडा जो हमारा बॉर्डर एरिया यूनिवर्सिटी एरिया है वहाँ पे चिट्टे का प्रचलन हो रहा है, उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये मामला उठाया है और उनसे विशेष चर्चा हुई है। बद्दी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक डीएसपी ट्रैफिक जो है यहाँ बिठाया जाएगा, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये बात कही है कि हम बद्दी को जो है और फोर्स देंगे, और अभी जो 2 रिजर्व आई थी उसमें एक परमानेंट रिजर्व जो है वो बद्दी में रहेगी। ऐसा परसों मेरी डीजी साहब से बात हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि बद्दी को और स्ट्रेंथन किया जाएगा। इससे अधिक ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।